कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के बारे में मैं बता दूँ कि आप लोगों के लिए मैं 2 मॉक टेस्ट रोज़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। दोनों मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मॉक टेस्ट ये इम्पोर्टेंट है आपके मद्य निषेध के एग्ज़ामों के लिए, अन्यथा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पे जीके जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में। लेकिन यहाँ पे बिहार पुलिस मद्य निषेध के रिगार्डिंग अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को तैयार करने का प्रयास किया गया है। आइए क्लास को कवर करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा उसको जवाब देने का और आपको वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको मैं फेस करने का। आइए क्लास को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? तो क्वेश्चन काफ़ी दमदार है। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, ठीक है? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? यानी कि भारत में कौन से शासक थे जिसके उपरांत ही मंगोलों ने पहला बार भारत पर आक्रमण किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा इल्तुतमिश के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए टीपू सुल्तान एवं कर्नावालिस। टीपू सुल्तान एवं कर्नावालिस, ठीक है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए गणित। क्या हो जाएगा आंसर? गणित हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित है? तो दरोगा का पद तो था किस विभाग से संबंधित था? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर टकसाल याद रखिएगा, टकसाल याद रखना है। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था? यानी कि बताना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय यह चीज़ें किसने कहा था? ये शब्द का इस्तेमाल वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर के लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ये चीज़ आपसे पूछा गया है तो आपका आंसर पटना हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा आप सभी के बीच में कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 3 भागों में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अस्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल को शासनकाल में लागू किया गया था? किस के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। क्या क्वेश्चन था? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल के बाद में क्वेश्चन आपके बारे में पूछा गया है कि सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश, क्वेश्चन था सोम प्रकाश। आंसर कीजिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? ओपेरिन, ओपेरिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? ये चीज़ें भी आपसे पूछा गया कि इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो आपका आंसर हो जाना चाहिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो भाई साहब बाजीराव द्वितीय। कौन थे? बाजीराव द्वितीय। अगला बात कर ले क्वेश्चन की तो संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया? तो 1881 के अंतर्गत, 1881 में। शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता था? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? एओ ह्यूम के, एओ ह्यूम को, ठीक है। अगला बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो नखास पिंड तो आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहेगा कि भारत में स्थलरूद्ध राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भाई मेरे तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार से क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को मिल जाता है क्योंकि इसको मिलान करके इसको सही दिशा में समझाना और सही दिशा में इसको क्रम में सजाना होता है।
मैदानी से पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। किसे पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है? 19 नंबर क्वेश्चन का पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। तो सबसे पहले रुहेलखंड की मैदान हो जाती है, उसके बाद में आपको अवध की मैदान हो जाती है, उसके बाद में आपको मगध की मैदान, तब लास्ट में मिथिला का मैदान होता है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। माही नदी किस खाड़ी सागर में गिरती है? माही नदी किस खाड़ी में जाकर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। ठीक बा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम हॉल में लिखेंगे क्या। तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखिए, उड़ीसा के अंदर तालचेर होता है। कोणार्क मंदिर काफ़ी फेमस है, जो कि उड़ीसा के अंदर होते हैं। सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, सारे उड़ीसा के अंदर है, और ये चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं बार बार लगातार क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोयला की खान के लिए तालचेर उड़ीसा में फेमस है। अगला है कि थारू जनजाति किस परिषद में नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं बात कहा जा रहा है भाई साहब, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तीनों के अंदर हो जाते हैं। प्रश्न अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत प्लेट हो जाता है। नेक्स्ट है कि भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है? कितना प्रतिशत जल संचय करती है? तो 0.68%। ठीक है, 0.68%। अगला प्रश्न बात कर लेते हैं कि नामी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में है? किन देशों के बीच में नामी मरुस्थल का विस्तार हो जाता है? नामी मरुस्थल का विस्तार किस देशों के अंदर आ जाती है? तो अंगोला हो जाता है सबसे पहले, उसके बाद नामीबिया, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। ये मिलान करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो इसको मिलान भी कर लेते हैं। काफ़ी बेहतरीन है 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिलान करना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आइए छपरा, याद रखिए छपरा किस नदी के किनारे स्थित है? ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो छपरा आपको मैं बता दूं कि सरजू नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, जहानाबाद से पूछेगा तो जहानाबाद आपका पुनपुन नदी पे है। दरभंगा पूछेगा तो आपको बागमती नदी पे, फतुहा आपको दरगाह नदी पे है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि समुद्र में किसी सामान को, भुलाए हुए सामान को या गहराई नापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वायुमंडल में बहती हुई हवा को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। गाइरोस्कोप से क्या मापा जाता है? तो घूमती हुई वस्तु को। अगला प्रश्न कहा जा रहा है हमारा कि समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो एक चीज़ का तो गलत होगा ही, बाकी तीन ऑप्शन तो सही होंगे ना हमारा। तो ये चीज़ें हमसे देखना है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, बिल्कुल कथन सही कहा जा रहा है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, बिल्कुल सही। समतल दर्पण में दर्पण से बीम की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होता है, बिल्कुल सही। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, यानी उल्टा थोड़ी ना होता है यार एकदम से। ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाता है। आइए मेरे भाई, तेल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि तेल जल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो इसका मुख्य कारण हमारा तेल के पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है, इसमें फिसलन ज़्यादा होता है। क्या होता है? फिसलन ज़्यादा होता है, जिसके कारण से लगातार फैलते रहता है। ठीक है, आइए यहाँ पे इसको मिलान कर लीजिए भैया जी। हाँ बिल्कुल सही यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि जूल, ध्यान रखिए कि इसमें क्या मिलाना है? इसका विभवांतर मिलाना है, इससे कार्य मिलाना है, इसका विद्युत धारा, सामर्थ्य और शक्ति। ठीक है, ऐसा ही मात्रक मिलाना है इसको। तो जूल का ऐसा मात्रक क्या होता है और इसको सिंबल में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाना चाहिए। जूल का कार्य होता है सभी को पता है, लेकिन मेरे भाई एम्पियर का क्या होता है? एम्पियर का क्या होता है? तो एम्पियर का हमारा हो जाता है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, सॉरी यहाँ पे विद्युत धारा हो जाते हैं। वाट का क्या होता है? तो वाट का हमारा सामर्थ्य शक्ति हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा विभवांतर। नॉर्मल है, ये सभी तो आपको याद होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे, निम्नलिखित में से किस पल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? क्रीम यानी कि दूध जो होता है, दूध से क्रीम जो निकल कर आ जाता है, घी जिसको बोलते हैं, इसको मत कर निकाल देते हैं, तो उसका अपकेंद्री बल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती है, निर्वात में नहीं चल सकती है। अगला,
बिजली चमकने त्वरित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोडोर मेनन ने किया था, थियोडोर मेनन ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये गलत गलत करके 3 ऑप्शन आपको सही कर लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये एक धन आवेशित किरण होता है, बिल्कुल सही। यह विद्युत क्षेत्र में कण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होता है, बिल्कुल सही। यह फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। अल्फा किरण के बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। फोटोग्राफी में अक्सर फिल्म में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। इनका वेग प्रकाश का वेग 1/10 होता है, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ हमारा गलती हो जाता है। और पूछा भी क्या है, कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें, बढ़ते क्रम में इसको सजाना है, बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। एल्युमिनियम सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद में लोहा, तो तांबा, तब उसके बाद में चांदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, भाई साहब कच्चे आम में कौन सा आम्ल पाया जाता है। हम अब जब आपके लिए इतना मेहनत करें तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे लिए मेहनत कर, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा। और नए नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार के मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है, बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में यूज किया जाता है। तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाता है, फटाफट आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, आप भी कोशिश कीजिएगा। टेफ्लॉन बैकलाइट हो जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या निकल कर आ जाता है, इधर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया गया है, इसका ऑप्शन पॉलीमाइड हो जाएगा, पॉलीएमाइड हो जाता है, ठीक है। हाँ, चलिए लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुख, याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, सुखी सेल में पूछा गया है, तो आंसर कीजिएगा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बोर्ड पे कि गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है, तो गन मेटल में हमारा तांबा जस्ताम टीन, तांबा जस्तान टीन, तांबा जस्ता तीन, गन मेटल में तांबा जस्ता तीन, ऐसे याद करना है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग हमारा बिल्कुल सत्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे, क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना के सिफारिश पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से कीजिएगा, आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जुगनू एक प्रकार का क्या होता है, तो जुगनू एक प्रकार का क्या होता है, तो कीट होते हैं जो कि रात में चमकते हैं ठंडियों के मौसम में, जैसे कि दशहरा छठ के बाद में क्या होते हैं, देखिएगा बहुत मज़ा आता है उसको देखने में, लाइट लगता है कि एकदम से लाइट है। एपीफाइटस अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंब के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए। मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी हो जाती है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्नाशय, हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या होता है, हेपेटाइटिस बी मुख्य कारण होने का कारण होता है विषाणु। नेक्स्ट है कि साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, आंसर हो जाएगा तंबाकू के खेत में, तंबाकू के खेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में एंजाइम सक्रिय निम्न में से किस तत्व के कारण से होता है, क्वेश्चन है पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण से होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाएगा मैग्नीज के कारण से। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है, तो भाई साहब कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने यहाँ आपको कवर कराया। अब आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जाते जाते शेयर कर देना, और चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।